धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंच तम मंगलम प्रणमाम्यहम। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम मंगल के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों में विस्तार से विश्लेषण आपको बताएंगे। मंगल दरअसल हमारे जीवन में हमारे पराक्रम, हमारे आत्मबल और हमारे कार्य करने की क्षमता का कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल के कमजोर होने से भाई भाई में विवाद होने लगता है, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होने लगती है, पैतृक विरासत में रुकावट आ जाती है और परिवार का कई बार आपसी जो सामंजस्य होता है, आपसी जो तालमेल होता है, वो कमजोर पड़ जाता है। मंगल के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में तमाम तरह के मंगलकारी परिणामों से अपने आप को आप जोड़ पाएंगे। मंगल का यह राशि परिवर्तन मित्र राशि सूर्य के राशि यानी सिंह राशि में होने वाला है। इसकी सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं स्टोर अरविंद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेष राशि में जब मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस तरह का इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी पहले चतुर्थ भाव में थे, अब ये पंचम भाव में आएंगे। और पंचम भाव में आने का मतलब होता है ये 11th हाउस को देखेंगे। 10वें और 11वें घर में जब मंगल का कोई भी संबंध जुड़ता है, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे प्लेसमेंट संबंध हो, बैठने वाला संबंध हो, दोनों ही परिस्थितियों में कुल दीपक योग बनाता है। यानी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, व्यापारिक व्यवस्था सुदृढ़ होता चला जाएगा और जीवन के निरंतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपको लंबी दूरी यात्राओं का अवसर मिलेगा। देश विदेश से आपके संबंध बेहतर होंगे, विदेशों से धन लाभ होगा, अच्छी नौकरी की प्राप्ति का योग बनेगा। विद्यार्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परफॉर्म करने के अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता में शानदार आपकी अपनी प्रेजेंटेशन हो सकती है, जो आपके सफलता का एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट बन सकता है। तो ये समय कुल मिला के मंगल का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बेहद मंगलकारी है, कल्याणकारी है और आप पूरी कॉन्फिडेंट रहें, आत्मबली रहें और अपने समय का सकारात्मक इस्तेमाल करते चले जाएं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव का मतलब होता है भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाएं जो भी आपके जीवन में बनती हैं। इन सुख सुविधाओं को बनाए रखने के लिए आपको अपने उच्च स्तरीय गुणवत्ता का यानी अपने सही निर्णय शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपको शानदार कॉन्फिडेंट रहना होगा, आत्मबली रहना होगा। दशमस्त सूर्य के मंगल की दृष्टि होने से कुल दीपक योग आपके जीवन में अगले 1.5 महीनों तक निर्मित रहेगा। 20 जुलाई से लेकर के 6 सितंबर तक ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय है। इस समय में आपको महत्वपूर्ण नौकरी में सफलता, अच्छे जॉब की प्राप्ति के माध्यम से जीवन की व्यवस्थाओं को फिर एक बार नए रफ्तार में आप विकास की ओर लेके जाएंगे। कारोबार व्यापार में बेहतर आपको डिसीजन करने के अवसर मिलेंगे। अच्छे लोगों से आपकी कनेक्टिविटी होती चली जाएगी। शानदार तरीके से आप अपने जीवन में इस राशि परिवर्तन का महत्वपूर्ण लाभ ले पाएंगे और जीवन में कुछ अच्छे निर्णयों के माध्यम से अपने तमाम ऐसे रुके हुए व्यवस्थाओं को फिर से संचालित कर पाएंगे। रिश्तों का जरूर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल मांगलिक दोष प्रभाव बनाते हैं और ऐसी स्थिति में कई बार आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए परिवार से दूर जाना पड़ सकता है या फिर कुछ रिश्तों में आपके तनाव बन सकती है। अतः अपने रिश्तों का आपको विशेष तरह से केयर करते रहना होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन बेहद शानदार परिवर्तन है और ये परिवर्तन आपको नौकरी में शानदार सफलता दिलाता है। व्यापार कारोबार में बेहतर व्यवस्थाओं को आप जोड़ते चले जाते हैं। शानदार व्यवस्थाओं को यदि करते हैं तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा आपको सहयोग आपके भाग्य का मिलेगा। आपके माता पिता यानी कि पारिवारिक जनों का आपको पूर्ण सहयोग मिल रहा है इस पूरे 1.5 माह में और आप अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाते चले जाएंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को करने के लिए आपको थोड़े से कॉन्फिडेंट रहना होगा, हार्ड वर्क करना होगा और अपनी जो नेचर है उसमें थोड़ी सी आपको ईमानदारी का विशेष पालन करना होगा। कोशिश करें कि अगले 1 से 1.5 महीनों तक आप सत्य का पालन करें और
सत्य बोलें, यानी कई बार सही बोलने से भी हमारा मंगल ग्रह हमारे जीवन में सकारात्मक हो जाता है और उसकी नकारात्मकता हमारे जीवन से दूर हो जाती है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन बेहद शानदार परिवर्तन है, लेकिन द्वितीय अष्टम में मंगल का द्वितीय भाव में विराजमान होना और अष्टम में इसकी दृष्टि पड़ जाना, यानी कि थोड़े से बच्चों की तरफ से आपको विशेष केयर करना होगा। बच्चों का संबंधों को आपको बनाए रखना होगा। संबंधों में कई बार ये द्वितीयस्थ मंगल आपको अचानक कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करवाता है। पारिवारिक कुछ अचानक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी और पारिवारिक जनों के ध्यान रखने का आपको विशेष केयर करना होगा, अन्यथा कुछ सेहत स्वास्थ्य में परिवार में कुछ ऐसी दिक्कतें आपको सामना करना पड़ सकता है जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। जिनका कोई पूर्व योजना व्यक्ति नहीं करता है, यदि कोई अचानक अनसर्टेन कोई दुर्घटना जीवन में घटती है, उस चीज़ के लिए कभी व्यक्ति कोई योजना नहीं बनाता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना होगा और इस समय अवधि में बिना विचार किए किसी भी दस्तावेज में आपको हस्ताक्षर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में महत्वपूर्ण आपके डिसीजन का मिसयूज हो सकता है इस समय अवधि के अंदर। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये बेहद शानदार समय है। चंद्रमा और मंगल की युति के माध्यम से महत्वपूर्ण महालक्ष्मी योग बन जाएगा और इस महालक्ष्मी योग के माध्यम से आप देखेंगे व्यापारिक व्यवस्था आपकी निरंतर आगे बढ़ती चली जाएगी। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण आपके जीवन में डिसीजन आ सकते हैं। मंगल की यदि महादशा है तो ऐसे समय में अगले 1.5 माह आपके जीवन का गोल्डन समय साबित होगा। इस समय अवधि में आपको भूमि भवन क्रय विक्रय करने का अवसर मिल जाएगा, नए वाहन प्राप्त करने का भी अवसर बन सकता है और आप अपने परिवार के सुख सुविधाओं को फैसिलिटीज़ों को निरंतर आप अगले 1.5 महीनों तक इंक्रीज करते चले जाएंगे। ये समय आपके जीवन का बेहद शानदार समय साबित होने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में मंगल के आगमन से आप थोड़े से अपने पराक्रम में लेजी हो सकते हैं, आलस्य का बढ़ावा हो सकता है और ऐसी स्थिति में कई बार आप अपने व्यवस्थाओं से उचित टारगेट को सही समय पर अचीव नहीं कर पाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आपके जीवन में जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है, जिन जिम्मेदारियों के लिए आप परिवार से दूर जा सकते हैं या फिर कुछ ऐसे स्थानांतरण आपके जीवन में हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। जिस जगह आप जाना पसंद नहीं करेंगे उस जगह आपको जाना पड़ सके, तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष अगले 1.5 महीनों तक सावधानी रखनी चाहिए। मंगल ग्रह के शांत्यार्थ, मंगल के द्वादश भाव के प्रभावों को अपने जीवन में कम करने के लिए आप अगले 1.5 महीनों तक हनुमान जी की विशेष उपासना आराधना कर सकते हैं। निरंतर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और व्यवस्थाओं को आगे सुदृढ़ बनाने के लिए, व्यवस्थाओं को निरंतर चलायमान रखने के लिए आपको अपने आलस्य का विशेष तरह से त्याग करना होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद शानदार समय है। इस समय अवधि में आप पुराने रुके हुए ऐसे जो पैसे आपके जो संपत्ति हैं जो फंस गया है, जिनका आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, ऐसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आप पुनः रिकवर कर सकते हैं और ये रिकवरी के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके जीवन में अनसर्टेन अचानक लाभ होता जा रहा है, व्यवस्थाएं आपकी सुदृढ़ होती जा रही हैं, बैंक बैलेंस आपकी मजबूत होगी और जब आपको धन लाभ होता है तो आप अपने जीवन में नए व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ देते हैं। इसका लाभ पूरे आपको तथा आपके पूरे परिवार को महत्वपूर्ण तरीके से मिलता चला जाएगा। इस समय अवधि में आपको थोड़े से बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखनी होगी और अपने आसपास आपको अपने मित्रों का, अपने से जुड़े हुए लोगों के ऊपर पैनी नज़र रखनी होगी। कई बार ऐसे समय में थोड़े से मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं, यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन बेहद शानदार परिवर्तन है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी ही मंगल ग्रह हैं। पिछले 1.5 महीनों से ये नीच राशि में भ्रमण कर रहे थे 20 जुलाई से पहले। अब 20 जुलाई को ये सिंह राशि में आएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि के माध्यम से देखेंगे तो कहीं ना कहीं
ये राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। आपके भाग्य की एक तरह से कह सकते हैं कि जागृति हो जाएगी। भाग्य आपका बलवान होगा और भाग्य के बलवान होने का मतलब होता है कि आप ताकतवर तरीके से अपनी परफॉर्म कर पाएंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल का कुल दीपक राजयोग का निर्माण करेगा और अगले 1.5 महीनों तक कुछ ऐसे आपको जीवन में परफॉर्म करनी है जो परफॉर्म आपको समाज में, अपने परिवार में आपको हीरो बनाता है। व्यापार में, कारोबार में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले सकते हैं। रिश्तों में आपसी तालमेल निरंतर आपको सुधरता हुआ दिखेगा और वे कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और अपने जीवन की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाते चले जाएंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन भाग्य में होने जा रहा है और ये भाग्य का मंगल कहीं ना कहीं आपके जीवन के महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को और भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाओं को इंक्रीज करने में इसकी अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगा। ये बेहद कल्याणकारी, मंगलकारी आपके जीवन में परिणाम देने वाला है। यहाँ पर आपको अपने भूमि, भवन को इंक्रीज करने का, घर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का, फाइनेंशियली अपने बैंक बैलेंस को आप देखेंगे कि बढ़ रहा है और घर की फैसिलिटीज, पारिवारिक सुख सुविधाओं का जो रहन सहन की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें आपको निरंतर सुधार होता हुआ दिखेगा। नए भूमि की खरीदारी भी आप कर सकते हैं, भवन निर्माण कार्य का आप स्टार्टिंग कर सकते हैं और फिर नए वाहन के माध्यम से अपने जीवन की रफ्तार को आप यहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे। जॉब के माध्यम से देखें तो अच्छे जॉब की प्राप्ति हो सकती है। जॉब में आपको महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति का योग मंगल के इस राशि परिवर्तन से बनने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का अष्टम में राशि परिवर्तन, यानी दृष्टि तो ठीक है, लाभ स्थान पर होने वाला है, धन स्थान पर भी इसकी दृष्टि पड़ने वाली है। इस समय पर आपको अपने परिवार के अंदर तालमेल बनाए रखना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां अचानक आपकी बढ़ेंगी, कुछ व्यवस्थाएं आपकी अचानक देखेंगे कि बेवजह आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, हार्ड वर्क करनी पड़ रही है और उनसे आपको बचने के लिए अगले 1.5 महीनों तक हनुमान जी की विशेष उपासना आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके जन्म पत्रिका में लाभ के स्वामी होते हैं और ये अष्टम स्थान यानी मृत्यु स्थान पर जाते हैं। इसे डेथ हाउस कहा जाता है, त्रिक भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर जब कोई ग्रह चला जाता है तो निष्क्रिय हो जाता है, यानी आपकी आमदनी जो हो रही थी उस आमदनी में रुकावट आ सकती है और ऐसी परिस्थिति के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करना बहुत जरूरी होगा। हनुमान जी की उपासना के माध्यम से मंगल ग्रह के प्रतिकूलता से अपने आप को आप बचा पाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन बेहद शानदार परिवर्तन बन रहा है और ये परिवर्तन आपके 10वें भाव में यानी करियर में, कार्य क्षेत्र में मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ने से कुल दीपक योग बनेगा। मंगल का ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके करियर में, कारोबार में, आपके नौकरी में आपको बेहतर परफॉर्म करने की एनर्जी देता है। आप शानदार तरीके से अपने प्रमोशन को इस समय अचीव कर सकते हैं। नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, बेहतर जॉब की अवसर में बैठे हुए हैं, तो ये समय आपके लिए समझिए कि आपके सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में आपको सहयोग करेगा, सहायता प्रदान करेगा। इस समय अवधि में केवल एक सावधानी आपको रखनी चाहिए, अपने रिश्तों को बनाए रखना होगा, जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। अन्यथा 7वें भाव में मंगल कई बार जीवन साथी के साथ हमारा जो आपसी रिलेशन होता है उस रिलेशन को कमज़ोर करता है और कई बार आप अपनी वास्तविक जिम्मेदारी से फिर पीछे हटने लगते हैं और कई बार आपके सही डिसीजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से भी आपके संबंधों में तनाव, दरार पड़ने लगती है। तो यहाँ पर आपको ये सावधानी विशेष रखनी होगी। अनसर्टेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इस समय में जुड़ सकता है, यानी जो रिश्ते जुड़ रहे हैं अचानक, उन रिश्तों पर आपको विशेष पैनी नज़र रखनी होगी, सावधानी पूर्वक निर्णय करनी होगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए 6ठे भाव में मंगल का आगमन, मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके जीवन की महत्वपूर्ण टारगेट को आप इस 1.5 महीनों में अचीव कर पाएंगे। कुछ नए पद प्रतिष्ठा के माध्यम से समाज में आपको नई यश कीर्ति की प्राप्ति होगी और जो महत्वपूर्ण आपके प्रोजेक्ट थे जीवन के, उन प्रोजेक्टों के लिए आप काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे,
वो मेहनत अब आपकी धीरे 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 आपको पूरी होती हुई दिखेगी। सफलता का जब हमें जीवन में प्राप्ति होती है तो हम निश्चित रूप से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, चेहरे में एक नई निखार आ जाती है, एक ग्लो आ जाती है, और वो चमक जो है आपको समाज में नए सिरे से फिर रीस्टार्टअप कह सकते हैं। यानी मंगल का ये राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए रीस्टार्टअप मोड पर आपको लेके जाता है और आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण तरीके से अपनी तमाम ऐसी अभिलाषाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करने में शानदार सहयोग प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको जिम्मेदारी पूर्वक निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण जानकारी आपको बताया जाएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, और आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम को आप लोगों तक भी अपने कॉन्टेक्टर्स लिस्ट में शेयर भी करें। लाइक जरूर करें। लाइक करने से एक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण समझ हमें होता है कि ये कार्यक्रम आपको कितनी पसंद आ रही है। यदि कार्यक्रम पसंद आ रही है, आप लाइक कर रहे हैं, तो हम समझेंगे कि कार्यक्रम पसंद आ रहा है और इससे हम और बेहतर आगे करने की कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।